डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। महोदया, सरकार 20% जीएसटी संग्रह का अनुमान लगा रही है, जो कि केवल मतदाताओं को लुभाने के लिए एक अवास्तविक तथ्य है कि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है। यदि आप इस महत्वाकांक्षी विकास दर को हासिल करना चाहते हैं तो आपको कर आधार का विस्तार करना होगा, जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी करनी होगी और टैक्स लीकेज को हल करने के लिए कड़े उपाय लागू करने होंगे। इसका अर्थ है कि चुनाव के बाद जो भी सरकार सत्ता में आती है, उसे अवैज्ञानिक और अवास्तविक आर्थिक अनुमानों के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जो सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। महोदया, प्रत्यक्ष कर के बारे में मैं सभा को सूचित करना चाहूँगा कि चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रहण 12 लाख करोड़ रुपए हैं। 2019-20 में यह 13.7 लाख करोड़ रुपए का होने का अनुमान लगाया गया है, यानी चालू वित्त वर्ष की तुलना में कुल 14% वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष कर छूट और कटौती के बाद यह कैसे संभव है? सरकार इसे कैसे प्राप्त करेगी? यह भी एक अवास्तविक आंकड़ा है, जिसे सरकार द्वारा सिर्फ यह दिखाने के लिए पेश किया जा रहा है कि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है। अंततः मैं बेरोजगारी और आर्थिक विकास के संबंध में कहना चाहूँगा। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। महोदया, 6.1% की बेरोजगारी वृद्धि दर स्वतंत्र भारत के 4.5 दशक सबसे ज़्यादा है। हमने इसके बारे में न कभी देखा है और न कभी सुना है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट उपलब्ध है। आर्थिक विकास के साथ इसका तालमेल कैसे होगा? सरकार दावा कर रही है कि 7 से 7.5% विकास हुआ है। 7 से 7.5% की दर से औसत विकास का बेरोजगारी वृद्धि के साथ किस प्रकार तालमेल होगा? सरकार ने दावा किया है कि बजट नीतिगत अभाव की
परंपरा को उलट दिया है और देश विकास और समृद्धि के रास्ते पर चल पड़ा है, जो उसे वर्ष 2022 तक नए भारत की ओर लेकर जाएगा। मैं स्वीकार करता हूं कि उन्होंने नीतिगत निर्णय न लिए जाने की स्थिति को उलट दिया है और देश को विकास और समृद्धि की पटरी पर ले गए हैं, लेकिन किसके लिए? यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए। यही कारण है कि हम कह रहे हैं कि देश में निगमित बहुराष्ट्रीय कंपनियों और धनी लोगों के लिए ही नीतिगत निर्णय न लिए जाने संबंधी स्थिति को पलटा है। हमने इसे राफेल सौदे में भी देखा है। समाप्त। डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।